अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स धम्मपदा। नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध को प्रणाम। दिव्य स्वरूप को, अरहतों को, पूर्ण बुद्धों को, समस्त बुद्धों को नमन। धम्म पद। बुद्ध को प्रणाम करते हुए आज धम्मपद की शुरुआत करते हैं। धम्मपद के पहले सूत्रों से। तो ये जो नमन है, पहले तो समझ लें कि नमन कितना गहरा है। बुद्धाय नमः या नमो बुद्धाय, अर्थ क्या है? बुद्ध को प्रणाम, बुद्ध को नमस्कार। तो एक तो शब्द है नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है जो मुझ में है वही तुझ में है, और जो मेरे भीतर है वह तुम्हारे भीतर उसी स्वरूप को प्रणाम करता है, झुकता है। सच पूछो तो सिर्फ नमो कहने से, नमस्कार कहने से बात पूरी हो जाती है। जो तुझ में है वो मुझ में है। तो अज्ञान से यात्रा शुरू नहीं होती, बहुत गहरे अनुभव से यह नमन आता है। तो जिसे ज्ञान नहीं है उसके लिए अर्थ अलग है, जिसे ज्ञान है उसके लिए अर्थ अलग है। और जब हम कहते हैं बुद्ध, तो बुद्ध से भी अर्थ केवल गौतम सिद्धार्थ नहीं है। बुद्ध से अर्थ है जो बोध से भरा है, जिसकी पहचान बोध है, जो जागा हुआ है, जो जागृत है। तो हमारे लिए बुद्ध, गौतम बुद्ध पर्यायवाची हो गए, ठीक है। मार्ग उन्होंने बतलाया तो प्रथम नमस्कार उनको। लेकिन याद रहे, स्मरण रहे कि केवल उन्हीं को नहीं, तमाम बुद्धों को, यानी समस्त दिव्य स्वरूप को पहचानने वाले, जानने वाले, जीने वाले अरहतों को, संबुद्धों को नमस्कार। और उससे शुरुआत, उससे इति, उससे प्रारंभ धम्मपद का। नमन से प्रारंभ हो तो ही प्रसाद संभव है। अगर प्रारंभ ही अकड़ से हो, बिना झुके हो जाए, तने तने हो जाए, तो फिर प्रसाद नहीं। फिर बस ऐसा समझो कि थोड़ा वक्त बिताया, सत्संग में बिताया, लेकिन जो रंग चढ़ सकता है वह चूक जाएगा। क्योंकि झुकना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सीखने का पहला चरण है। इसलिए बुद्ध को नमन करते हुए धम्मपद, उनके बतलाए हुए मार्ग का प्रारंभ आज हम कर रहे हैं। आज जो सूत्र हम ले रहे हैं गौतम बुद्ध के सबसे पहले सूत्र हैं। सबसे पहले सूत्र जो सारनाथ में उन्होंने कहे,
अपने मित्रों से कहे जो उनके साथ चले थे, जिन्होंने उनके साथ में साधना की थी और जिनसे बुद्ध का वादा था, उन सब का आपस में वादा था कि जिसको भी ज्ञान उपलब्ध हुआ, जो भी मुक्ति को उपलब्ध हुआ, जिसे भी निर्वाण उपलब्ध हुआ, वह लौटेगा और अपने मित्रों को उसके संबंध में जरूर जरूर कहेगा, बांटेगा, शेयर करेगा, मार्ग दिखलाएगा। तो उस वचन को पूरा करने के लिए गौतम बुद्ध अपने उन मित्रों को, जो उनसे रूठ चुके थे, जो उनसे टूट चुके थे और उन्हें छोड़कर अलग यात्रा पर निकल आए थे, ज्ञान होने के बाद बुद्ध उन्हें खोजते हुए सारनाथ पहुंचते हैं। और जब उनके पास पहुंचते हैं तो ये मित्र हैं जो आपस में चर्चा करते हैं। बुद्ध अभी दूर है और ये मित्र चर्चा कर रहे हैं कि देखो वो आ रहे हैं और हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि रूठे थे, क्योंकि उन्हें लगता था बुद्ध मार्ग से भटक गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता था बुद्ध ने वो तमाम साधनाएं छोड़ दी जो साधनाएं वे लोग अभी भी कर रहे थे। तो वो रूठा रूठी का खेल अभी जारी था और उन्होंने आपस में चर्चा की कि नहीं, बुद्ध आएंगे भी, वो पास में आकर कुछ कहें, बैठें, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, हम पीठ कर लेंगे, हम मुख मोड़ लेंगे। लेकिन बुद्ध जैसे जैसे नजदीक आते हैं, उनका जो आभा मंडल है उन मित्रों को छूता है। अंततः थे तो वो भी साधक, अंततः थे तो वो भी उसी मार्ग पर चलने वाले और प्यारे थे, बुद्ध से कभी ना कभी प्रेम किया था। तो चाहकर भी, निश्चय करके भी कि बात ना करेंगे, उनका जो अलौकिक, उनका जो दिव्य स्वरूप वो मित्र देख पाए, उनसे रहा ना गया और उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया। और बुद्ध ने तब पहली बार अपने वचन को पूरा करने के लिए, जो सभी मित्रों ने आपस में साथ में तय किया था कि जो ज्ञान को उपलब्ध होगा वह अपने मित्रों में जरूर बांटेगा। तो धन्यवाद है उन मित्रों का और उस शुभ घड़ी का, जब वह वादा कभी गौतम बुद्ध ने और उन मित्रों ने आपस में किया होगा। तब बुद्ध बोले, प्रथम वाक्य अपने मित्रों को, निकटतम जो है उनको समझना चाहिए इस बात से भी कि जो जीवन के रहस्य हैं, जो सार सूत्र हैं, वो उसी को कहे जा सकते हैं जो बहुत निकट हो, जो बहुत अपना हो। वो सबके लिए नहीं है और जब कहे जाते हैं तो इसी भाव से कहे जाते हैं। वो पूरे जगत के लिए भी कहे जाएं तो इसी भाव से कहे जाते हैं कि यह पूरा जगत मेरा परिवार है। ऑल बीइंग्स आर माय फैमिली। तो करुणावश, प्रेमवश, चूंकि वादा किया था उसके चलते गौतम बुद्ध यह पहले सूत्र अपने मित्रों के साथ बांट रहे हैं। कल्पना करता हूं बैठ गए होंगे वहीं उनके साथ में। मैं उस जगह पर गया हूं, वहां मैं जाकर बैठा हूं और आई कुड जस्ट विजुअलाइज कि कैसा वह माहौल रहा होगा। 2500 साल पहले गपशप करते मित्र, बुद्ध का आगमन, रूठा रूठी, फिर मिलन, और फिर जैसे सब शांत होकर बैठ गए होंगे, सुनने को आतुर कि अब बुद्ध कुछ कहें। आओ सुनते हैं गौतम बुद्ध के पहले पहले वचन जो उन्होंने अपनों से कहे। और याद रखना, हम सब उनके अपने हैं। आज वही वचन वो हमारे लिए कह रहे हैं। आओ सुनते हैं।
गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदूठेन भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखं न वेति चक्कं वहतो पदम्। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उनका प्रधान है। वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उनका प्रधान है, वे मनोमय है। समझे, बहुत प्यारे वचन। गौतम बुद्ध वहां से शुरुआत करते हैं जहां से कभी भी ऋषियों ने शुरुआत की हो। ऋषियों से पूछो इस जगत के संबंध में, सृष्टि के संबंध में, तो कहते हैं सपना यह संसार। यह संसार जो है, ये जो आभासित होता है, जो दिखाई देता है, यह स्वप्न मात्र है। किसका स्वप्न है? कौन है जन्मदाता इस स्वप्न का? तो उसके पीछे है मन। बुद्ध कह रहे हैं मन तमाम प्रवृत्तियों का अगुआ है, स्रोत है। सब प्रवृत्तियां मन से उत्पन्न होती हैं। और ये जो जगत है, ये जो उन प्रवृत्तियों के चलते यह जो मैनिफेस्टेशन है, यह जो प्रकट हुआ है, जो दिखाई देता है, जो आभासित है, जो अनुभव में आता है, यह सब मनोमय है। मन से धूप, मन से छाया, मन से सुख है, मन से दुख है। सब मन की इजाद है, सब मन से जन्मता है। कैसे? 2500 साल पहले तो विज्ञान शायद पूरी कोशिश करके भी नहीं खोज पाता, लेकिन आज साइंटिफिक, वैज्ञानिक रिसर्च उपलब्ध है जहां हमारे पास ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे कि प्लेसिबो। प्लेसिबो आपने अगर शब्द सुना हो कि 100 में से 50 लोगों को आप दवा दो और 100 में से 50 लोगों को आप दवा नहीं लेकिन दवा जैसी दिखने वाली गोली दो। तो जिन्हें सही दवा उस रोग की दी जा रही है और जिन्हें दवा के नाम पर शायद शुगर पिल है, बस मिठाई है, कुछ पाउडर है, वह दिया जा रहा है, दोनों ग्रुप्स में जो ठीक होने की परसेंटेज है वो बिल्कुल एक ही है। तो वैज्ञानिक बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह कैसे संभव है। दवा दो सही वाली या दवा दो झूठी, उतने ही लोग ठीक होते हैं। और अभी तो सही सही आंकड़े भी मौजूद हैं। 1/3 ऑफ द पीपल आर हील्ड जस्ट बाय इमेजिनरी मेडिसिन। 1/3 लोग सिर्फ कल्पना या काल्पनिक दवा से ठीक हो जाते हैं। वो दवा नहीं है लेकिन मरीज को ऐसा लगता है कि वो दवा है। कारण क्या है? वैज्ञानिकों ने खोजने की कोशिश की, बहुत सालों से खोज रहे हैं, बहुत समय से ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब क्वांटम फिजिक्स के चलते धीरे धीरे इनकी व्याख्या होनी शुरू हो गई। मन इतना शक्तिशाली है कि जो विचार करता है, जो सोचता है,
जिसे वो सही मानने लगता है, वैसा वैसा उसके समक्ष जगत का निर्माण होता चला जाता है। दवा नहीं है, लेकिन डॉक्टर पर भरोसा है, प्रोसेस पर भरोसा है, और कहा गया कि यह दवा है और तुम्हें ठीक करेगी। अब बस यह व्यक्ति सिर्फ अपने भीतर बार बार गुन रहा है, विचार कर रहा है कि हाँ, दवा भीतर आई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, दवा भीतर आई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक हो जाता है। और ठीक जैसे प्लेसिबो इफेक्ट है, साइंटिस्ट्स ने दूसरी तरफ से खोजबीन करी तो एक और इफेक्ट, एक और प्रभाव का पता चला, वह है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट का अर्थ है कि सच्ची दवा दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर पर भरोसा नहीं, प्रोसेस पर भरोसा नहीं, और व्यक्ति अपने मन में निरंतर गुन रहा है कि यह दवा झूठी है, यह दवा गलत है, यह काम नहीं कर पाएगी। और एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जिन पर असली दवा भी फिर काम नहीं कर पाती। प्लेसिबो, नोसिबो। लेकिन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध इससे भी गहरे विज्ञान को हमें समझा रहे। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। ये सब मनोमय है, सब मन से उपजता है। हम जैसा विचार करेंगे, अब इसे जरा थोड़े सरल ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने अन्यत्र इस बात को कैसे समझाया? वे कहते हैं कि तुम जो विचार निरंतर करोगे, जो विचार निरंतर दोहराओगे, धीरे धीरे वह तुम्हारी वाणी का हिस्सा बनने लगेगा। और जो वाणी तुम निरंतर दोहराओगे, वह धीरे 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 तुम्हारे कर्म बनने लगेंगे। और जो कर्म निरंतर दोहराते चले जाते हो, वह कर्म धीरे धीरे आदत बनेंगे। और जो आदत दोहराते चले जाते हैं, जिस आदत में हम जिए चले जाते हैं, धीरे धीरे वह हमारा आचरण बन जाएगा। और जब आचरण निरंतर दोहराया जाता है, वही हमारा जीवन हो जाता है। जहां जैसा विचार वैसी वाणी, वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा फल। बुद्ध यहां कह रहे हैं, यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता या कर्म करता है। दोषयुक्त का अर्थ क्या है? मूर्छावश, अनजाने में, नकारात्मक भाव के साथ, नकारात्मक वाणी, विचार या कर्म। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का उस गाड़ी को जो बैल खींच रहे हैं उनके पीछे पीछे चला आता है। तो मन की तुलना हो रही है बैल की भांति। जिस दिशा में बैल चल रहा है, उस दिशा में उसके परिणाम स्वरूप पूरा जीवन का चक्का चलेगा। अगर बैल की दिशा गलत है, तो पीछे पीछे चक्का भी गलत दिशा में चलेगा। तो बैल की दिशा से अर्थ है, क्या मन सही दिशा में चल रहा है या गलत दोष युक्त है। ओशो कहते हैं, उनके जीवन का एक संस्मरण, एक बार मित्रों को लेकर पंचगिनी गए, तो वहाँ एक पहाड़ी है जिसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, इको पॉइंट भी कहा जाता है। तो अक्सर पहाड़ों पर ऐसी जगहें होती हैं। तो उस इको पॉइंट पर गए
हो सकता है पंचगिनी, हो सकता है माथेरान, माथेरान में भी इको पॉइंट है। कहीं भी जाओ पहाड़ों पे एक इको पॉइंट कम सुसाइड पॉइंट होता ही है। तो कहाँ की बात है वो मुझे याद नहीं, लेकिन उस इको पॉइंट पर जाकर सारे मित्र जो हैं तो जोर से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और वही आवाज लौट लौट कर आती है। तो उस ओशो के ग्रुप के अलावा और भी ग्रुप्स थे, किसी ने जोर से गाली दी तो वो गाली कई बार लौट कर आई, कई बार गूंजी। तो ओशो के साथ जो मित्र थे, ओशो ने उन्हें कहा तुम एक काम करो, तुम जोर से ओम कहो। उन मित्रों ने जोर से ओम की आवाज की और अचानक पहाड़ियां ओम को लौटा रही हैं, ओम को लौटा रही हैं। आज के युग में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब है सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सार सूत्र उसका इतना है कि तुम जो चाहते हो जीवन में मैनिफेस्ट हो, जैसा तुम्हारा जीवन हो तुम वैसा विचार करो, तुम वैसा विचार करो। तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में समृद्धि हो तो तुम ऐसा भाव करो, ऐसा विचार करो जैसे तुम ऑलरेडी समृद्ध हो। बिलीव इन इट एंड इट विल हैपन। हर धर्म हमें यह सिखाते आया है, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, बिलीव एंड इट विल हैपन। उसके पीछे गहरे कारण है, यही जो गौतम बुद्ध कह रहे हैं। जैसा मन और उस मन से जैसी वाणी हम बोलते हैं और जैसे कर्म हम करते हैं उसका फल सुनिश्चित है। तो जो व्यक्ति दोष युक्त मन से बोलता या कर्म करता है, दुख उसके पीछे आता ही है। थोड़ा और ढंग से इस बात को समझें। जितने दुनिया के सुंदर जीवन कैसे जिए सिखाने वाले लोग हैं, वो कुछ बातों पर सहमत हैं। उनमें से एक बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जब तुम अकेले हो और अपने मन में विचार करते हो, बी केयरफुल कि तुम क्या विचार करते हो। तुम जो भी विचार कर रहे हो तुम्हारा अंतस्तंभ उसे सुन रहा है, तुम्हारा शरीर उसे सुन रहा है। आसपास का जो पूरा वातावरण है वह उन विचारों को महसूस कर रहा है। तुम जैसे विचार करोगे वैसा वैसा होने लगेगा। और दूसरी बात जिसके लिए वो चेताते हैं कि अपने लिए तो छोड़ ही दो बुरा विचार। तुम किसी और के संबंध में भी अगर बुरा विचार कर रहे हो तो तुम बुराई के बीज बो रहे हो। ऐसे समझना अपने अनुभव से, आपको यह अनुभव कभी ना कभी हुआ होगा। आप किसी को याद कर रहे हो, आपको जिसकी याद आ रही है थोड़े ही दिनों में उस व्यक्ति का फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, राह में मिल जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन है, तरंगे पहुंचती हैं। आप किसी को बहुत प्रेम से याद करते हो, आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम भरा है, वो प्रेम की तरंगे उस व्यक्ति को जाकर छूती हैं और उसके हृदय में भी कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। दो तरफा प्रेम का असली अर्थ यही है। जब तुम भाव तरंगे अस्तित्व में फेंकते हो, वे जाकर जहां वे एड्रेस्ड हैं वहां वो छूती हैं। अब ये भाव तरंग कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है कि कैसा परिणाम आता है। कभी किन्हीं क्षणों में जब आप 100% प्रेजेंट हो और उस समय जो तरंग आपसे बहती है वह निश्चित रूप से परिणाम लेकर आती है। तो जैसे प्रेम का प्रत्युत्तर आता है
जैसे शुभ कामनाएं जो आप संसार की ओर अपने प्रिय अपनों के प्रति जो भेजते हो उसके परिणाम आते हैं, जैसे ब्लेसिंग्स के परिणाम आते हैं, आशीर्वाद के परिणाम आते हैं, ठीक वैसे ही गाली के और नेगेटिव के भी परिणाम आते हैं। जैसे आपका प्रेम दूसरों तक पहुंचता है, आपकी नेगेटिविटी, आपकी गंदगी वह भी दूसरों तक पहुंचती है और उनके मन में आपके प्रति उतना ही वैर भाव, उतनी ही गंदगी और बढ़ती चली जाती है। तो इनडायरेक्टली ये इनविजिबल जगत की बात गौतम बुद्ध कह रहे हैं। अनुभव से, देखते हुए, खुली आंख से धीरे धीरे महसूस करोगे कि सच में जीवन में ऐसा ही है। इसीलिए तो हमारे ऋषि, हमारे संत कहते हैं, तुम जो बोते हो वही काटते हो। और यह बोना, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, सिर्फ कर्मों से नहीं, वाणी से भी होता है। ऋषि भी सदा से यही कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मा, इन तीनों में कभी भेद नहीं किया। क्रिश्चियनिटी कहती है कि तुमने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन किसी का कत्ल करना चाहते हो, ऐसी बात की तो भी पाप हो गया। तुमने किसी से बात नहीं की, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा विचार उठा, तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव उठा कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, किसी को पीड़ा पहुंचाऊं, यह पाप हो गया। पाप का अर्थ क्या है? हमने बीज बो दिए और जैसे बीज हम बोएंगे वैसी फसल हम काटेंगे। तो बुद्ध जो कह रहे हैं, दो बातें महत्वपूर्ण है याद रखनी। सबसे पहली कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं, क्योंकि जो भी मैंने दोष युक्त मन से सोचा, बोला या कर्म किया है, उसी के परिणाम मेरे जीवन में आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर जिम्मेवारी मेरी है तो फिर ऑल इज नॉट लॉस्ट, फिर मेरे लिए संभावना है, फिर मेरे लिए उम्मीद है इस जीवन को सुंदर बनाने की भी, जो दूसरे श्लोक में गौतम बुद्ध कह रहे हैं। आओ दूसरा श्लोक सुनते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेत्प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोऽनं सुखं न वेति छाया वा अनपायिनी। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उनका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। सुनते हो, गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर बात वहीं से शुरू होती है, सूत्र वहीं से शुरू होता है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। ये सब मनोमय है, मन से सब खेल है, मन से
धूप है मन से छाया है, मन से दुख है, मन से सुख है। सुख और दुख का जन्मदाता हमारा मन है। सुनो, यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है। वैसे ही जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया। कैसा सुख? कभी ना साथ छोड़ने वाला। कैसे संभव है? यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है। देखो, मजे की बात है, बुद्ध नहीं कहते जो शुभ मन से, शुद्ध मन से। अगर दोष युक्त मन की बात हुई तो दूसरी तरफ शुद्धि की बात होनी चाहिए, दोष मुक्त मन की बात होनी चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध सिर्फ दोष मुक्त मन पर ठहर नहीं जाते, प्रसन्न मन से। अर्थ समझना, जो प्रसन्नता से भरा है वो सदा प्रसन्नता बांटना चाहता है। वो किसी के लिए भी मांगेगा तो प्रसन्नता मांगेगा। दुखी दुख मांगता है औरों के लिए और पाता है कि जो औरों के लिए बोया वही उसे भी काटना पड़ा। और प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित मन से जो बोलता है, कर्म करता है, जब मांगेगा भी गहरे में उसका भाव सबके लिए प्रसन्नता, आनंद, सुख मांगने का ही होगा। हम सोचते हैं यह होगा वह होगा तब हम प्रसन्न होंगे, और गौतम बुद्ध बिल्कुल उससे विपरीत बात कह रहे हैं। तुम प्रसन्न होगे, तुम प्रसन्न चित्त से बोलोगे, कर्म करोगे तो सुख उसका अनुसरण करेगा, तब सुख आएगा। हम सोचते हैं सुख होगा, सुविधा होगी तो प्रसन्नता होगी। बुद्ध कह रहे हैं प्रसन्नता होगी तो सुख और सुविधा भी अपने आप आ जाएंगे। मुझे याद आते हैं गुरबाणी के वचन, घर सुख वस्या बाहर सुख पाया। कि जब अपने भीतर सुख मिल जाता है तब बाहर भी सब तरफ से सुख लौट लौट कर आता है। और याद करना ओशो की कथा, दुखी मन से दी हुई गाली इको पॉइंट से और दुख और बड़ी बनकर वापस लौटती है। सुखी मन से लगाया हुआ ठहाका, सुखी मन से मांगी गई, कही गई दुआ और सुख लेकर वापस हम पे बरसती है। सच पूछो तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं यह जगत एक इको पॉइंट है। तुम जो फेंकते हो, तुम जैसा व्यवहार करते हो, कई गुना होकर तुम पर वही लौटता है। अब चुनाव हमारा है कि हम जीवन कैसे जिए, दोष युक्त मन से या प्रसन्न मन से। जिम्मेवारी हम पर छोड़ दी। गौतम बुद्ध नहीं कहते इतना चढ़ावा चढ़ाओ तो इतनी कृपा होगी। गौतम बुद्ध नहीं कहते कि इतने उपवास करो, इतनी मन्नत मांगो, पैदल चल के नंगे पांव यहाँ से वहाँ जाओ तब जीवन संवरेगा। सीधी सरल वैज्ञानिक बात, तुम जैसी मनोदशा से जीते हो वैसे तुम्हारी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो एक सूत्र मैं कहना चाहता हूं जो इससे ग्रहण करने जैसा है, जो सीखने जैसा है इन दो श्लोक से, इन दो बुद्ध के धम्मपद के सूत्रों से। तो जो ग्रहण करने जैसा है वह यही है कि
मूड परिस्थितियां बदलने की कोशिश करता है और परिस्थितियों को दोष देता है, और प्रज्ञावान समझदार मनोस्थिति को देखता है और उसके रूपांतरण में लगता है। परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। फिर से कहता हूं, मूड मनोदशा की फिक्र नहीं करता है, परिस्थितियों को बदलने में उलझा है। और चूंकि मनोदशा सही नहीं, परिस्थितियां और बिगड़ती जाती हैं। समझदार मनोस्थिति का निरीक्षण करता है, मनोस्थिति को पहले बदलता है। मनोदशा बदली कि परिस्थितियां भी अपने आप बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि परिस्थितियां और कुछ भी नहीं, हमारी मनोदशा की रिफ्लेक्शंस हैं, उसी की प्रतिध्वनि है। अगर तुम देखते हो जीवन में दुख है तो जानना, मैंने मेरे मन में कहां कहां दुख के द्वार खुले रखे हैं। अगर मेरे जीवन में आनंद है तो खोजना मेरे भीतर मैंने कौन से द्वार खुले रखे हैं। याद दिलाना चाहूंगा, मनोस्थिति परिस्थिति बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा प्लेसिबो और नोसिबो। भीतर जो हम गुनते हैं वैसा वैसा सामने और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसा सोचते हैं उसको हम आकर्षित करते हैं। हम दुख से भरे होंगे, दुख का विचार करेंगे, दुख की बातें और दुखी मन से कर्म करेंगे तो आगे दुख ही बढ़ने वाला है। प्रसन्न चित्त होकर, और आप सवाल उठा सकते हो कि जब जीवन में दुख है तो प्रसन्न कैसे हुआ जा सकता है। तो एक छोटी सी कथा ओशो की कहना चाहता हूं, बात समझ में आ जाएगी। ओशो कहते हैं कि मैं एक गांव के पास से गुजर रहा था, वहां कोई इमारत बन रही थी, मजदूर काम कर रहे थे और कड़ी धूप, गर्मी का मौसम, ठीक ऐसे ही जैसे मई में अभी मौसम है, और पसीना बह रहा है। तो एक मजदूर से पूछा उन्होंने, पत्थर तोड़ रहा था, बोले कि भैया क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, अंधे हो, दिखाई नहीं देता, पत्थर तोड़ रहा हूं। ओशो ने सुना और धन्यवाद कहा, आगे बढ़ गए। एक और मजदूर से जो वापस पत्थर तोड़ रहा था यही प्रश्न किया, क्यों भाई, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? और उस मजदूर ने कहा, साहब क्या बताऊं क्या चल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा हूं, पेट भरने का उपाय कर रहा हूं, और क्या चलना है। थोड़ा आगे बढ़े, एक और मजदूर देखा, वो भी पसीने में लथपथ, वो भी पत्थर तोड़ रहा है लेकिन गा रहा है। कोई तो मनी मन कुछ भजन चल रहा होगा और पत्थर तोड़ते हुए उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही। तो ओशो ने कहा कि चलो रुक कर इससे भी पूछ लेता हूं। उससे पूछा, क्यों भाई, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने वो बन रही इमारत की तरफ इशारा करके कहा कि साहब मंदिर बन रहा है, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर का कार्य चल रहा है। बोले, तुम गुनगुना क्या रहे हो? बोले, कुछ नहीं, अब मंदिर का कार्य है तो मने मन भजन गा रहा हूं और पत्थर तोड़ रहा हूं। अब याद रखना, जब बुद्ध कहते हैं कि सुख अनुसरण करता है कभी न छोड़ने वाली छाया, उसका एक और अर्थ भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं कि भविष्य में
तुम्हें पत्थर नहीं तोड़ने पड़ेंगे कि भविष्य में तुम बहुत धनी हो जाओगे। इस क्षण अगर पत्थर भी तोड़ने पड़ रहे हैं तो वह भी आनंद पूर्वक तोड़ोगे। इतने आनंद से भरे भजन, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इतने आनंद से भरे तुम्हारे यह पल बीतेंगे। परिस्थिति मायने नहीं रखती। जहां बदल सकते हो बदलने का उपाय करना, जितना बदल सके उतना बदलना। लेकिन परिस्थितियां सदा हमारे हाथ में नहीं है। अनेक ताकतें हैं जिनसे जुड़कर, जिनके प्रभाव से कोई परिस्थिति बनती है। सिर्फ मुझसे एक परिस्थिति नहीं बनती, लेकिन मेरा जो रोल है उस परिस्थिति में, मैं उससे मुक्त हो सकता हूं। और जब तक उस परिस्थिति में फंसा हूं, मनोदशा मेरे हाथ में है। मनोदशा पहले बदलेगी, फिर परिस्थिति बदलने का उपाय होगा। तो हम जो कर रहे हैं प्रसन्न भाव से, उस मजदूर से ज्यादा बुरी हालत हम में से किसी की भी नहीं है, जो कड़ी धूप में बिना छांव के 2 वक्त की रोटी के लिए पत्थर तोड़ रहा है। बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, माँ भी होगी, पिता भी होंगे, सबकी फिक्र भी होगी, लेकिन प्रसन्न चित्त से वह अपना वक्त बिता रहा है। तो बुद्ध केवल भविष्य संवारने की कला नहीं कह रहे हैं। गौतम बुद्ध ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं तुम ऐसा करोगे तो भविष्य अच्छा होगा। गौतम बुद्ध कह रहे हैं अभी इसी क्षण तुम अपने वर्तमान को बदल सकते हो, और जिसने वर्तमान को बदलना सीख लिया भविष्य उसी का है। तब भविष्य भी आनंद ही लेकर आएगा। तो आज यही 2 सूत्र गौतम बुद्ध के, फिर मिलेंगे उनके और गहरे सूत्र, गहरे संदेश लेकर, धीरे धीरे सीखने, अपने जीवन का रूपांतरण करने। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय नमः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स धम्मपद